आप क्या अंतर समझते हो, कैसे सुधार होगा? अब आपने सवाल तो बहुत अच्छा किया है। अब वर्तमान में और पुराने समय में आपने राजनीति में अंतर का बताया है, तो आज जो माहौल है उसमें आज जो कुछ चल रहा है उसको राजनीति कहने में भी संकोच होता है। पहले सब एक दूसरे का मान सम्मान करते थे, विरोधी पार्टी के व्यक्ति का भी मान सम्मान बराबर होता था। आज भी होता है, लेकिन वास्तविकता है नहीं, वास्तविकता नहीं है। आज एक प्रकार से दिखावा है। तो अंतर तो बहुत हो गया है कि पहले वास्तविकता थी और अब दिखावा ज़्यादा हो गया है। ये जो मैं समझता हूँ ये अंतर है। तब दूसरा सवाल ये है कि जो पर्यावरण संतुलन बिल्कुल खराब होता जा रहा है, नकारात्मक स्थिति में आ रहा है, उसको कैसे सुधारा जाए? पर्यावरण के साथ तो मैंने स्वयं ने अपने राजनीतिक जीवन में इतना खिलवाड़ कभी नहीं देखा जितना आज हो रहा है। बड़े बड़े वृक्ष काटे जा रहे हैं, नदियों को छिछला कर दिया गया है, सारी रेत निकाल ली गई है। अब रेत निकालेंगे तो जमीन का अंदर जो पानी रिश्ता है वो सीधा बह करके समुद्र में, बड़ी नदियों में चला जाता है, उसके माध्यम से समुद्र में चला जाता है। और वृक्ष कटने से जो वृक्ष के ऊपर से पानी टपकता है धीरे धीरे, वो पानी जमीन के अंदर जाता है। अब झाड़ कट गए तो वो पानी एकदम सीधा बह जाएगा। तो पानी के नुकसान के साथ साथ मिट्टी का कटाव भी हो रहा है, और मिट्टी का कटाव तो बहुत खतरनाक है। हमारे विशेषज्ञ लोग बोलते हैं कि वृक्ष रहेंगे तो उनके पत्ते जब जमते हैं जमीन में तो 1 इंच मिट्टी बनने में 100 वर्ष लगते हैं। तो जिस मिट्टी को बनने में 100 साल लगे हैं वो तो जेसीबी से और दूसरे साधनों से खींच करके ले जा रहे हैं, और जो ले जा रहे हैं उन्हें खुद भी नहीं मालूम कि हम लोग आत्महत्या करने जा रहे हैं। सर एक सवाल था कि जैसे कि CSR 400 करोड़ रुपया समथिंग आता है, तो वो पैसा जो है संस्था को दे के और पर्यावरण का सुधार हो सकता है, उसमें सुझाव दे सकते हैं आप उसमें सर? पैसा वो वेस्टेज जाता है, रिटर्न हो जाता है। तो करोड़ों में आ सकता है, अरबों में आ सकता है, और आ भी रहा है। लेकिन उसका उपयोग मैं जो समझता हूँ कि वो सब कागज पे ज्यादा होता है, कागज पे झाड़ लग जाते हैं, कागज पर ही पर्यावरण सुधर रहा है। संस्था को दे दिया जाए, NGO को, उससे काफी सुधार हो सकता है। नहीं, अब वो संस्था रजिस्टर्ड होती है संस्थाएं, वो लोग सब NGO को दें, उसमें तो अच्छी बात है, और उनका यदि ठीक से मॉनिटरिंग हो, देखभाल हो, ईमानदारी से हो। क्योंकि जांच करने वाले भी कागज में लिख देंगे कि सब सही पाया, तो वो वास्तव में देश के साथ धोखा है, देश की जनता के साथ धोखा है। और पर्यावरण आज की स्थिति में जो हमारा पर्यावरण है, हमें जीवित रहने के लिए पर्यावरण बहुत आवश्यक है। ऑक्सीजन जिसकी हम सांस लेते हैं, वो ऑक्सीजन जिन वृक्षों से पैदा होती है, हमारे यहाँ पर नीम है, तुलसी है, बरगद है, पीपल है, एक धतूरा है, तरोब है। ये ऐसे पौधे हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। ताजपुर में बहुत ज़्यादा नीम के पौधे लगाए गए हैं अभी वर्तमान में। पौधे लगाए हो तो और बड़े बड़े काफी बड़े भी हो चुके हैं वो। उनकी देख रेख होना चाहिए, और किसी भी पौधे को 2 गर्मी यदि पानी मिल गया तो फिर वो जीवित हो जाएगा। भारी मात्रा में ताजपुर में भारी मात्रा में नीम के, उसको देखते हुए हर ग्रामवासियों को और अपने तहसीलों में और गांव में लगाना चाहिए। बहुत उपयोगी है, और
हमारे इस मालवा और निमाड़ अंचल में सबसे ज्यादा नीम है, कहीं तो निमाड़ में है, और निमाड़ नाम ही नीम से पड़ा है। इतने नीम के झाड़ तो मैंने कहीं देखे नहीं है, लेकिन मालवा में भी हमको इस प्रकार के झाड़ लगाना चाहिए और वृक्ष लगाने की पौधारोपण की जो औपचारिकता होती है, तो आने वाले 100 सालों में रेगिस्तान को आने से कोई नहीं रोकेगा। बताएं साहब आगे। जिसपे करोड़ों के बजट बन रहे हैं सब बोल मार हो रहा है, तो उसकी मेन समस्याओं पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। जैसे गोमुख बंद है, शिप्रा घाटी का जमावड़ा बहुत हो गया, उसका कोई गहरीकरण का नहीं, तो तटों की कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं। देखिए, अपने देश के बारे में कई विदेशी विद्वानों ने पहले भी ये कहा है कि अमीर देश में गरीब लोग रहते हैं, यानी हम प्राकृतिक संसाधनों से बहुत अमीर हैं, हम उसका उपयोग कर नहीं पा रहे हैं। हम पूरे देश की बात न करें, यदि हम मालवा की बात करें तो नर्मदा जी का जल यदि हम मालवा में ले आए, अब हमने पहले भी जब विधानसभा में उठाए थे मामले, तो कई लोगों ने कहा कि नर्मदा में इतना जल नहीं है, आप खींच लोगे तो नर्मदा सूख जाएगी। नर्मदा जी में